थोड़ी थकान है पर इरादा मजबूत है, थोड़ी थकान है पर इरादा मजबूत है, गिर गिर के संभलना ही तो असली मेहनत का सबूत है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी यानी आप सबकी यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी मन लगाकर अपना डेली रूटीन बनाकर बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और इस टाइम पूरे मन से पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर लग गई हूँ, क्योंकि अब जो भी है सारी उम्मीदें इसी पर टिकी हुई हैं। तो आप सबको भी एक अच्छा सा शुरुआत करनी है। हर दिन निराश नहीं होना है। हर दिन जो चीज़ें छूट गई हैं उसको छोड़ करके हर सुबह एक नई एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम लोग कई ऐसा दिन जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि अब तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। पर ऐसा नहीं है। आप अगली सुबह उठिए उतने ही जोश के साथ, उतनी एनर्जी के साथ फिर से अपने काम पे लग जाइए। तो देखिए आपको कितनी अच्छी, कितनी खुशी महसूस होती है। तो आज का हमारा यूपीएसआई डे 5 रहने वाला है, जिसमें मैं पहले सुबह उठकर मैं अपने सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेती हूँ। जो कल का पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ। और आप लोग को भी, मुझे लगता है आप लोग को भी सेम यही करना चाहिए कि सबसे पहला काम करना चाहिए। सुबह में मूड आपका फ्रेश रहता है, माइंड एकदम शार्प रहता है, तो आपको सबसे पहले अपना रिवीजन करना चाहिए। जो भी आपने टॉपिक पढ़ रखा हो, स्पेशली अगर आपके फॉर्मूले हो उसको, अगर आपने कोई नया टॉपिक पढ़ रखा है जिसमें गलतियाँ हो सकती हैं, आप भूल सकते हो, उसको ज़रूर एक बार इत्मीनान से बैठ के अच्छे से रिवाइज़ करना चाहिए। क्योंकि जितना टाइम आप चैप्टर को तैयार करने में, कंप्लीट करने में लगाते हैं, उतना ही टाइम अगर आपको रिवीजन में देंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता जल्दी उसको चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। साइंस भी यही कहती है कि 1 से 2 बार अगर तुरंत किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया जाए तो आपकी मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हिसाब से अपना बैलेंस करके चलनी है कि रिवीजन पढ़ाई आपका यही 2 मेन फोकस होना चाहिए कि पहले जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है उसका रिवीजन कर लेना है। अगर या कोई मैथ का फार्मूला है, जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसका फार्मूला बुक बनाई है, उस फार्मूले को सुबह एक बार जल्दी जल्दी देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें अपनी रूटीन में आपको ज़रूर मेंशन करनी है, ज़रूर रखनी है। और हमारे आज की 5th टारगेट में मैंने नई चीज़ें इंक्लूड की हैं, यानी आज से मैं यूपी जीके भी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि यूपी जीके का वेटेज अच्छा खासा है। यूपीएसआई में पूछा ही जाता है यूपी जीके से, यानी करंट, उससे करंट भी आते हैं और स्टैटिक का भी पोर्शन आता है। तो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा यानी एक एक टॉपिक करके यूपी जीके भी पढ़ते रहेंगे, ख़त्म करते रहेंगे। वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए यूपी जीके मेरे पास उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन करके RWA की बुक है, जिससे मैं अपनी यूपी जीके पढ़ रही हूँ। तो उसमें मैंने आज का टॉपिक रखा था कि सबसे पहला चैप्टर है कृषि या उत्तर प्रदेश का भौगोलिक रूप क्या है, कैसे है, कितना एरिया है, सब कुछ उसमें दे रखा है। उसकी कृषि कैसी है, उसकी मिट्टी कैसी है। इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने भी हैं। आप लोग को अगर चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे इसकी क्वेश्चन आपको सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से आराम से आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग भी टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, जिससे मैं आप लोग को चीज़ें सेंड कर दूँ। अगर जो आपको चाहिए होगा, जो क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे, तो वो सब मैं आपको भेज दूँगी। उसके बाद मैंने अपना हिस्ट्री में आज के लिए रखा है कि हिस्ट्री में मुझे पढ़ना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म रखा है। और मैथ्स में आपको पता है कि मैथ्स में एक दिन कोई चैप्टर ख़त्म होता नहीं है। तो मैथ्स में आज मेरा तीसरा दिन है। मैं प्रॉफिट और लॉस पढ़ रही हूँ, यानी लाभ और हानि, और उसके साथ साथ में तो एक लेक्चर मैं परसेंटेज का भी देख रही हूँ। तो दोनों साथ साथ में चल रहा है, क्योंकि लाभ हानि में परसेंटेज का उतना ही यूज़ होना है और आगे जितने भी चैप्टर होंगे मैथ के, सब में परसेंटेज का थोड़ा थोड़ा यूज़ होना है। तो आप लोग को भी रुकना नहीं है, लगे रहना है, करते रहना है। और आप इतनी मेहनत आप करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको एग्ज़ाम में सफलता या लाइफ में कोई भी लेसन, कोई भी चैप्टर या कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपको सीखने को ही मिलता है। अगर आप किसी के साथ बैठे हुए हैं तो आपके पास आंसर्स रहते हैं, आपके पास चीज़ें की नॉलेज रहती है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होता है। इसलिए ये मत सोचिए कि पढ़ाई कभी व्यर्थ जाएगी या कभी कोई चीज़ ख़राब होती है। पढ़ाई कभी ख़राब होती ही नहीं है और सबसे आसान काम होता है। आप बैठिए, आराम से पढ़िए। मेहनत मजदूरी लोग करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, धूप में दिन भर लगातार मेहनत कर रहे हैं, उससे आसान है तो आप आराम से फ़ैन के नीचे बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी बुक खोल करके पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा आसान है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और निराश मत होइए।
जो चीज़ें अभी नहीं हैं बाद में होंगी ही होंगी, ज़रूर होंगी। इसलिए लगे रहना है, डटे रहना है और अपना इरादा मजबूत कर लेना है कि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है। तो ये सारा मेरा मैथ, हिस्ट्री और जियोग्राफी में मैं आगे पढ़ रही हूँ। तो जो चीज़ें सुबह मैंने कल पढ़ी थी उसको रिवाइज़ कर लिया है और आज के टॉपिक में मैंने रखा है पठार। प्रायद्वीपीय पठार मुझे ख़त्म करना है आज। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन तब भी पठार है, टाइम लगेगा उसमें कि 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। तो मैंने उसके लिए पठार का टॉपिक रखा है, तो मैं आज वो कंप्लीट करने वाली हूँ। और उसके साथ साथ मैंने अपना एक टू डू लिस्ट बना लिया है कि मुझे आज क्या क्या चीज़ें ख़त्म करनी है। मैं रखने वाली हूँ कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर सबसे ज़्यादा लेंदी टॉपिक है, उसमें टाइम टेकिंग भी है, बहुत टाइम लगता है ख़त्म होने में। तो मैंने रीजनिंग में कैलेंडर रखा है, मैं कैलेंडर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले मैंने एक बार कैलेंडर पढ़ा है बट मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी, उसमें बहुत सारे डाउट रह गए थे। तो इस बार बहुत ही अच्छे से सबसे पहले कैलेंडर ही ख़त्म करना है। और हिंदी में मैंने आज के लिए रखा है शब्द रूप। शब्द रूप में क्या है, यानी यही तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, फारसी, विदेशी शब्द, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन यूपीएसआई में ज़रूर बनते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है आपको। चाहे लास्ट में अगर अभी टाइम है आपके पास तो अभी इस चैप्टर को इंक्लूड ज़रूर करना है। तत्सम तद्भव तो आप जानते हैं, मोस्टली लोग ये फारसी, विदेशी शब्द, ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अभी आज मेरा यूपीएसआई चल रहा है, तो ऐसे अल्टरनेट डे करके हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी थोड़ा वेटेज कम रखा है, चीज़ों को कम लोड के साथ स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और चीज़ों को इंक्रीज़ करते जाएंगे, जिससे हमारा सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे एक हमारी अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे। आप अपनी चीज़ों को शेयर कर पाएँ, मैं भी अपनी चीज़ों को आपसे शेयर करती हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा पूरी ईमानदारी के साथ।